पाइथागोरस एक प्रसिद्ध गणितज्ञ होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक भी थे। गणित के क्षेत्र में पाइथागोरस की मशहूर प्रमेय की खोज करने के लिए इनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैली हुई है। उनकी यह प्रमेय गणित पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को जरूर पढ़नी पड़ती है। पाइथागोरस के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने गणित की सारी गणनाएं बिना हाथ से एक शब्द लिखे मौखिक ही की थी। पाइथागोरस बहुमुखी प्रतिभा वाले महान व्यक्तित्व थे, जिनका अनुसरण पूरी दुनिया जीतने वाले सिकंदर ने भी किया था। तो आइए जानते हैं गणित की दुनिया के इस सबसे महान व्यक्तित्व पाइथागोरस के बारे में। गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस महान गणितज्ञ पाइथागोरस का जन्म करीब 570 ईसा पूर्व में पूर्वी एजियन के एक यूनानी द्वीप सामोस में एक व्यापारी के घर में हुआ था। उनकी मां पैथियस एक घरेलू महिला थी, जबकि उनके पिता बिजनेसमैन थे। पाइथागोरस शुरू से ही अपने पिता के साथ बिजनेस टूर पर जाते रहते थे। वहीं इस दौरान उन्होंने न सिर्फ मिस्र के कुछ पुजारियों के साथ वक्त बिताया, बल्कि उन्होंने सीरिया और इटली के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों से शिक्षा भी ग्रहण की। पाइथागोरस अपनी यात्राओं के दौरान अलग अलग देशों के विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करते थे और इसी दौरान उन्होंने ज्यामितीय के सिद्धांतों का अध्ययन भी किया था। पाइथागोरस ने सीरिया के विद्वानों से महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने के अलावा शल्डिया के विद्वानों को भी अपना गुरु बनाया और महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान प्राप्त किया। आपको बता दें कि पाइथागोरस को शुरू से ही पढ़ने लिखने में बेहद रुचि थी, इसलिए हर समय वे ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा अपने सबसे पहले शिक्षक फेरेसाइडस से ली थी। पाइथागोरस की मिल्स की यात्रा काफी यादगार रही, क्योंकि इस दौरान वे गणित और अंतरिक्ष विज्ञान के महान विद्वांस थेल्स से मिले थे। थेल्स से मिलने के बाद ही उनके अंदर गणित और अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ने को लेकर रुचि बढ़ी। वहीं उस दौरान थेल्स अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थे, जिसके चलते वे उस हालात में नहीं थे कि पाइथागोरस को अपना शिष्य बना सके और उनकी जिज्ञासाओं को बुझा सके। हालांकि बाद में अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए पाइथागोरस ने थेल्स के सबसे होशियार शिष्य और गणित के विद्वान अनेक्जिमेंडर से गणित की शिक्षा ली और यहीं से अपने ज्यामितीय और अंतरिक्षीय सिद्धांतों को विकसित किया। एवं तब से ही उन्होंने गणित की सबसे मशहूर और प्रमुख प्रमेयों में से एक पाइथागोरस प्रमेय की खोज करनी शुरू कर दी थी। ज्यामितीय की प्रमेयों के लिए उत्पत्ति प्रणाली की नींव डालने का क्रेडिट भी पाइथागोरस को ही दिया जाता है। गणित की दुनिया के महान आविष्कारक पाइथागोरस ने यह भी सिद्ध किया कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। करीब 535 ईसा पूर्व के दौरान पाइथागोरस मिस्र में चले गए, जहां उन्होंने कई सालों तक हेलीपोलिस के एक पुजारी से शिक्षा ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने वहां संगीत और गणित के बीच संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया। पाइथागोरस ने 50 साल की उम्र तक गणित और अंतरिक्ष विज्ञान का काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था और अब वे अपने इस ज्ञान का विस्तार करना चाहते थे, जो कि किसी पाठशाला के माध्यम से ही संभव था। इसलिए वे स्कूल खोलकर अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना चाहते थे। लेकिन उस दौरान सामोस में क्रूर शासक के बढ़ते अत्याचारों से पाइथागोरस काफी परेशान हो चुके थे, जिसके चलते उन्होंने सामोस राज्य को छोड़ने का फैसला किया और इसके बाद वे इटली में जाकर बस गए। महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने इटली के क्रोटोन नामक जगह पर एक सेमी सर्कल नाम के स्कूल की शुरुआत की। वहीं उस समय तक पाइथागोरस गणित के एक महान विद्वान के रूप में मशहूर हो गए थे, जिसके चलते उनके स्कूल में कई विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। इस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी छात्रों को दी जाती थी। पाइथागोरस के इस स्कूल में प्रमुख रूप से संगीत, ज्यामितीय, अंकगणित और विज्ञान के साथ साथ यूनानी दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। पाइथागोरस ने गुप्त धार्मिक पंथ की स्थापना कर वहां के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाने के काफी प्रयास किए थे। पाइथागोरस लोगों को अनुशासित, सदाचारी और सादा जीवन जीने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। पाइथागोरस ने ओम के सिद्धांत पर भी गंभीरता से कार्य किया था। वहीं पाइथागोरस के विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उनके धार्मिक पंथ में शामिल हो गए और उनके अनुयायी बन गए थे। पाइथागोरस के अनुयायियों के ग्रुप को पाइथागोरियंस के नाम से जाना जाता था,
जबकि केंद्र में जो लोग काम करते थे उन्हें मैथमेटिकोई कहा जाता था। पाइथागोरस के धार्मिक केंद्र के रूल्स बेहद सख्त थे, जिनका इन अनुयायियों को सख्ती के साथ पालन करना पड़ता था। इस स्कूल के अंदर रहने वाले लोग सिर्फ शाकाहारी खाना ही खा सकते थे। उनकी कोई प्राइवेट संपत्ति भी नहीं होती थी। जबकि इस केंद्र के आसपास रह रहे छात्र जो सिर्फ केंद्र में पढ़ाई के लिए आते थे, उन्हें अपने घर में खाने की छूट थी। ऐसे छात्र अकुस मेतिकोई कहलाते थे। वहीं दुनिया के इस महान गणितज्ञ पाइथागोरस के धार्मिक स्कूल के अंदर रहने वाले लोगों का नाम दुनिया के पहले सन्यासी के रूप में इतिहास में भी उल्लेखित है। महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने अपने धार्मिक मठ में शांति बनाए रखने के लिए एक मैथिया नियम लागू किया था। इस सख्त नियम का पालन नहीं करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान था। यही नहीं, इतिहास में ऐसी व्याख्याएं की गई हैं कि उनके धार्मिक पंथ में अनुयायियों के साथ भेदभाव किया जाता था। मठ के वे शिष्य जो सिर्फ अध्ययन करने के लिए आते थे, उन्हें पाइथागोरस को देखने तक की अनुमति नहीं थी और ना ही उनके पंथ के गुप्त रहस्यों के बारे में बताया जाता था। धार्मिक पंथ में इस तरह के भेदभाव से शिष्यों के बीच ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई थी और बाद में मठ के अंदर रहने वाले और बाहर से आने वाले विद्यार्थियों दोनों का ग्रुप अलग अलग हो गया। दुनिया के इस महान गणितज्ञ पाइथागोरस की शादी थेनो नाम की एक दार्शनिक महिला से हुई थी, जिन्होंने गणित, चिकित्सा विज्ञान, बाल विज्ञान और भौतिक विज्ञान पर कई किताबें भी लिखी थी। इनसे पाइथागोरस के 3 बेटियां और एक बेटा भी था। हालांकि पाइथागोरस के बच्चों की संख्या को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत भी हैं। वहीं इतिहास में ऐसा भी उल्लेखित है कि जब पाइथागोरस के धार्मिक पंथ में 2 अलग अलग गुट बट गए थे, तब उनमें से एक गुट का नेतृत्व उनकी पत्नी थेनो और उनकी बेटियों ने किया था। पाइथागोरस मुख्य रूप से अपनी पाइथागोरस की प्रमेय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पाइथागोरस प्रमेय यह सिद्ध करती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्क पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। हालांकि उनकी इस प्रमेय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस प्रमेय को काफी पहले बेबीलोनियंस द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। इसके अलावा पाइथागोरस ने संख्याओं के सिद्धांत को भी स्पष्ट किया। उनका मानना था कि संख्याओं के क्रम पर ही जीवन आधारित है। आपको बता दें कि पाइथागोरियंस पंथ में बनाए गए सख्त नियमों की कड़ी आलोचना भी की गई थी। रूढ़िवादी विचारकों और अंधविश्वास के चलते पाइथागोरस को अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दरअसल समाज का एक तबका उनसे बेहद नफरत करने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें कई बार बहुत अपमानित भी होना पड़ा था और बाद में उन्हें देश से बाहर भी निकाल दिया गया था। करीब 85 से 90 साल की आयु में इटली के मेटापोन्टम में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। दुनिया के इस महान गणितज्ञ पाइथागोरस की मौत के कई सालों बाद रोम के सीनेट में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई और इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ और महानतम विद्वान के रूप में सम्मानित किया गया। पाइथागोरस को गणित की प्रमुख ज्यामितीय खोज पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक महान गणितज्ञ के रूप में दुनिया भर में आज भी याद किया जाता है। वहीं आज भी गणित का हर विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।